आज़ाद भारत के अमीर लोगों को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पराधीन भारत और दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन था? गुलाम भारत के दौरान दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में ब्रिटिश भारत के सबसे बड़े राज्य हैदराबाद के आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान को माना जाता है। वो 6 अप्रैल 1886 को हैदराबाद राज्य में पैदा हुए थे। वे अपने पिता के मृत्यु के बाद मात्र 25 वर्षों की उम्र में 29 अगस्त 1911 को सिंहासन पर बैठे और 1911 से 1948 तक हैदराबाद पर कब्जा होने तक समृद्ध राज्यों पर शासन किया। वो हैदराबाद राज्य के 7वें निजाम थे। निजाम का शासन करने के लिए क्षेत्रफल 86,000 वर्गो मिली, जो 2,23,000 किमी था, जो वर्तमान यूनाइटेड किंगडम के लगभग बराबर है। निजाम निस्संदेह एक उदार शासक थे। उन्होंने शिक्षा और विज्ञान के विकासों को लेकर काम भी किए हैं। उन्होंने 37 साल के शासनों के दौरान हैदराबाद को बिजली, रेलवे, आधुनिक सड़कें और उन्नत एयरपोर्ट भी की। मीर उस्मान अली खान आधुनिक हैदराबाद के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है और उन्होंने राजधानी हैदराबाद में कई सरकारी संस्था की स्थापना की। उन प्रतिष्ठानियों में शामिल है उस्मानिया विश्वविद्यालय, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, बेगमपेट एयरपोर्ट और हैदराबाद उच्च कोर्ट। उनकी संपत्ति इतनी ज्यादा थी कि 1937 में टाइम मैगजीन के कवर पर उन्हें वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन कहा गया था। गोलकोंडा की मशहूर खनें निजामों की संपत्ति के मुख्य स्रोत थी और 18वीं शताब्दी में हैदराबाद राज्य दुनिया के बाजार में हीरे का एकमात्र सप्लायर था। निजाम भारत के सर्वोच्च सम्राट थे। ब्रिटिश सरकार उनके सम्मान में 21 तोपें दागने की परंपरा रखती थी। ये सम्मान केवल 5 राजकुमारों को प्राप्त था। उनमें से एक थे मीर उस्मान अली खान। ब्रिटिश शासकों ने उन्हें निजाम महामहिम राजा और ब्रिटिश राज के वफादार सहयोगी की उपाधियां प्रदान की। 1951 में निजाम ने निजाम ऑर्थोपेडिक अस्पताल का निर्माण शुरू किया, जिसे अब निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के नाम से जाना जाता है, और उन्होंने अपने निजी संपत्ति से 14,000 एकड़ जमीन सरकार को 99 वर्षों के लिए मात्र ₹1 मासिक किराए पर दे दी। निजाम ने ये सब काम किया लोगों की भलाई के लिए। उस समय उसकी व्यक्तिगत संपत्ति का अनुमानित मूल्य 660 करोड़ रुपया था, जो आज के समय में $100 बिलियन से भी ज्यादा हो सकता है। उस समय 58.9 मिलियन पाउंड के सोने के खजाना के साथ निजाम की व्यक्तिगत संपत्ति लगभग $150.4 मिलियन के बराबर थी। वो इतने धनी थे कि उनके पाए हुए ज्वेलरी संग्रह पर जैकब डायमंड था, जिसका वजन 184.7 कैरेट था। निजाम ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को उनकी शादी के अवसर पर एक हीरो से जुड़ा मुकुट और हार को गिफ्ट किया था। 1948 में जब भारतीय सेना ने हैदराबाद राज्य पर आक्रमण कर कब्जा कर लिया, तो निजाम को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि 1950 और 1956 में उन्हें हैदराबाद राज्य का राज्य प्रमुख नियुक्त किया गया, और बाद में जब राज्यों का विभाजन हुआ तो हैदराबाद को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। निजाम के 149 बच्चे थे। वो निजाम के मृत्यु तक राजा कोठी महल में रहती थी। मीर उस्मान अली खान ने 24 फरवरी 1967 को देहांत किया। उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें मस्जिद-ए-जुड़ी में दफन किया गया, जो वही मस्जिद थी जहां उनकी मां को भी दफन किया गया था। भारत सरकार 25 फरवरी 1967 को मीर उस्मान अली खान के देहांत पर राष्ट्रीय शोक घोषित किए थे। ये था आज का वीडियो। इसी तरह वीडियो देखने और जानने के लिए हम लोगों के साथ बने रहिए।